में राधा जी का नाम वीडियो देखती कहीं पर नहीं है, इसलिए भगवान उस प्रधान गोपी को लेकर के वहां से भाग गए। तो प्रधान गोपी कौन है? उस भागवत में उनको कहा गया है बधू। तो भगवान उन बधू को लेकर के भागे। सुखदेव जी कहते राजन एवं स्पेशली बात करेंगे स्कंदम आरुह्यताम की ततश्चांतर्दधे कृष्ण सा बधू अत्यतन्वतः। तो उस वधु को लेकर के, वधु कौन है? श्री राधा जी जो नित्य जो है किशोरी है, भगवान नित्य किशोर है। खावे भरी गए साहब तो चल। तो मित्रों, सुबह की दिनचर्या ललिता, पुष्पा और गीता और ये से कमला पुष्पा ले चुपड़े होना रे कहाँ भरी न रे। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मैं गौपहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जजुड़ गाँव में बुला रही हूँ। तो हम लोग ना आदुक दिनचर्या है गए और आज हफ्ते एक बटी गाँव पहाड़न में ले बारिश नहीं रहे, बहुत तेज़ धूप है। मित्रों आजुक दिनचर्या छ 13 जून 2024 बृहस्पतिवार, जेठ शुक्ल पक्षी, जेठ 31 गते, काल युक्त नाम संवत्सर, ग्रीष्म ऋतु और आज सप्तमी तिथि। तो भूलिए एजाल अष्टमी तिथि, फिर आ जाए दशमी गंगा दशहरा द्वारपत्र और निर्जला एकादश ले यही हफ्तोहाल। और भूलिए हमारे गांव में जो भागवत लाग रहा खरीद गांव में वीगले पारायण से। तो मित्रों भोली भागवत कथा पारायण से समापन से और अपन लोग आजुक दिनचर्या दगाड़ षष्टम दिवस कथा सुनो। व्यासपीठ बटी श्रीमान किशोर जोशी जी बढ़िया कात सुनोनन, पहाड़ में ले समझूनन और हिंदी में ले बतूनन। वो कात तो चले 3-4 घंटे। हमले अपन लोगन खानी कात सुनने बहुत कोशिश करनू। बहुत लंबे ब्लॉग है जहाँ 40-45 मिनट तक पूर्व ब्लॉग देखा, बढ़िया आनंद आल कथा सुनने में। षष्टम दिवस है काथ अपन लोग आजुक दिनचर्या दगा जरूर देखा। ये बटी माँ हाट कालिका देवदार दिखी रोनन। मैया सपना गरन में आनंद मंगल करो। आजुक दिन सब लोगन ही शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद। सुनी रहे थे कात खेल बेटे गोवर्धन पूजा की कात चल रहा है आज। गोवर्धन पूजा है तो कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा रखा उठा उठा कौन दिन छा भागवत के आज 6 दिन है जो आज सही हो। अच्छा आज 6 दिन है या भूली पूट है जा बोलिए सतों दिन है पूरी 8 पूरी 8 दिन फिर गणित लबड़े। तो मित्रों आज 6 दिन की कथा ही जाने भी सुन ली है नहीं। 6 दिन है पूरी जड़ बटी जाने सब सुनी जाता गोवर्धन पूजा है तो गोवर्धन पर्वत उठा रही भगवान ने आ गोवर्धन पर्वत उठना काज चल रहा था। गोवर्धन उठने का चल रहा तो सुखदेव जी राजा परीक्षित गणे तो तू कात सुन ला रहा भगवान। तो भागवत में जतुक लेती काथ्याति कथन राजा परीक्षित गण सुन ला रहा। अब अंत में वो जो कात सुनल फिर बाद ले भगवत प्राप्ति हुई तो उसको ला रहा। अब भूली होल फिर वो कथा समापन पूरी फिर होल वो पारायण। तो 6 दिन पूरा भागवत सुनिया थी। 6 दिन पूरे सब जड़बटी टूट जाने सब सब सुने एक ही रत्ती के सब सुनी लो सब बिल्कुल पूजा धरते बैठी पूज करनी प्रत्येक पूजा कार्यक्रम ले सुनी लो सब सुनिए प्रत्येक सब सुनी रो रुद्री पूज पाठ सब सुनी लो जतु श्लोक मंत्र सन जतु श्लोक जतु वक्ता पूज भय अर्घ भय सब सुनी लो सब मन में सब याद है तू पूजना याद सब याद। तरीके से यहाँ गांव पहाड़ में पूरा इन पहाड़ियों में भागवत कथा घर घर सुनाई दे रही है।
और भागवत कथा स्थल पर भागवत कथा सुनने का आनंद कुछ और भी है। सपन कहीं जा गद्दी में बैठे होंगे, बैठ कर तो आशीर्वाद भी सपन सुनने रन दे, सपन देखने दे, सपन कहीं पुस्तक में तो आशीर्वाद खूब खूब। दिन का 2 बजे है, बहुत तेज़ धूप है और अब मैं जाता हूँ सीधे खरीक गांव में और वहाँ मिलता हूँ भागवत कथा स्थल पे। मित्रों, सैकड़ों सालों से ये धारा निरंतर ऐसे बहते जा रहा है, कभी रुकाई नहीं, कभी अवरुद्ध नहीं हुआ। कहते हैं, हमारे पुराने बुजुर्ग कहते हैं, रात के 12 बजे धारे का पानी कुछ क्षण के लिए रुक जाता है। अब ये पता नहीं कितना सच है, लेकिन जब दिन और रात बराबर एक समय पे होती है, उनका आधा समय होता है, तो उस टाइम एक क्षण के लिए धारा भी रुक जाता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये अविरल बहता हुआ जल है, लगातार। और जो ये बहता हुआ जल है ना, यही सबसे पवित्र कहा जाता है। तो हमारे गांव पहाड़ में जो पहले धारों की जो परंपरा है और जो नौले हैं, नौलों में पानी रुका हुआ रहता है और उसके ऊपर से ओवरफ्लो करता है। कभी कभी पानी कम हो जाता है तो पानी रुक जाता है, ज़्यादा चलता नहीं है। लेकिन जो धारे का पानी है ये हमेशा चलते रहता है और ये बड़े चैनलों से आता है और इस पर बड़ी एक ज़बरदस्त पुराने लोगों ने अपनी रिसर्च की होगी, उसके बाद ये पानी अविरल तरीके से बहता है और आज भी ऐसे ही है। और मित्रों, गांव पहाड़ में जब भी बहुत सारे निर्माण कार्य हुए हैं, रोडें बनी हैं, तो उसके चलते हमारे जितने पानी के पुराने चैनल थे, पुराने स्रोत थे, वो बहुत जगह डिस्टर्ब हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिनमें अभी भी ये अविरल जल बना रहता है और यही जल अमृत होता है, यही पीने के योग्य सबसे उत्तम जल ये कहा जाता है। तो थोड़ी देर पानी पिया जाए। तृप्ति मिल जाती है पानी को पी कर। तो ये है धारा। तो मैं इसे रोज़ दिखाता हूँ, नए इसका अंदाज है, तो कभी नहीं रुकाइए, अविरल चलता रहता है। और यहाँ पे है सामने भोलेनाथ और इसके ऊपर है पीपल का पेड़। और ये सामने की पहाड़ी पर जो गांव का रास्ता है उसमें इतनी हरियाली है। ये तो मित्रों, ये होता है गांव में और आज के दिन इसे कोई बनाने वाला नहीं है। अब ये जो बना दिया। जिन लोगों ने ये बनाया है गांव पहाड़ में, वो अब नहीं है और वर्तमान में किसी ने नहीं बनाया इसे। कोई ये कह दे कि मैंने एक धारा बनाया है, एक नौला बनाया है, एक गांव बनाया है नया, कोई नहीं कह सकता आज के ज़माने में, आज के दिनों में। लोग कह सकते हैं कि मैंने शहर में मकान बनाया है, मेरे पास बिल्डिंग है और मेरे पास ज़मीनें हैं, मेरे पास फ्लैट है, लेकिन कोई बंदा नहीं कह सकता है कि मैंने एक गाँव बनाया है। तो गांव लोगों ने छोड़े हैं, ज़मीनें बंजर की हैं, ये नौले धारे तोड़े हैं और इनका जल ख़त्म किया है, जंगल ख़त्म किया है। हमारे माँ बापों ने जंगल लगाए थे, हमने वो जंगल काट दिए, वो जंगल उजड़ गया है। तो ये बहुत सोचने की बातें हैं। तो इस पर अगर किसी लोगों का चिंतन मनन होता है तो कुछ बात है। तो मित्रों, अगर कोई इस संबंध में कोई चिंतन मनन करने वाले लोग हैं तो वो कर सकते हैं कि आज भी गांव पहाड़ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी। तो अभी भी वक्त रहते अगर हमने गांव पहाड़ के बारे में नहीं सोचा तो आने वाली एक पीढ़ी इनके बारे में नहीं जानेगी और न ये पानी पी सकती है और न ऐसे धारे देख सकती है, ऐसे गांव देख सकती है। तो कुछ और ही अलग ही नज़ारा होगा अगर समय रहते इन सारी बातों पर कोई बात नहीं करी गई तो यहाँ पे बसंदा बैठे हैं, ये बसंदा बैठे हैं दिल में। भागो तो ना ही हैं, चलो।
भागवत में किले सुनी रू तो मन बड़े वहाँ बड़े भागवत सुनी रू इले भागवत सुनी रू तो मन अच्छा यही सुनते हो आराम से सुनाई देता है। हमारे बोल और साफ सुनी रू जो विवाह होने के बाद पत्नी के कुल की रक्षा करना पति का धर्म है और पति के कुल की रक्षा करना पत्नी का धर्म है। देखो तुम सब पतिव्रताएं हो और पतिव्रता स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि अग्निदेव उसके बालक को नहीं जला सकते हैं, सूर्य देव उसको ताप नहीं दे सकते हैं, वरुण देवता उसको डुबा नहीं सकते हैं, वायु देवता उसको कोई कष्ट नहीं दे सकते हैं, यहाँ तक कि इंद्र वरुण आदि जो देवता है यमराज में राधा जी का नाम कहीं पर नहीं है। इसलिए भगवान उस प्रधान गोपी को लेकर के वहां से भाग गए। तो प्रधान गोपी कौन है? उस भागवत में उनको कहा गया है बधू। तो भगवान उन बधू को लेकर के भागे। सुखदेव जी कहते राजन एवं स्कंदम आरुह्यताम की ततश्चांतर्दधे कृष्ण सा बधू अत्यपन्वतः। तो उस वधु को लेकर के, वधु कौन है? श्री राधा जी जो नित्य जो है किशोरी है। भगवान नित्य किशोर है, राधा जी नित्य किशोरी है, बाल्यावस्था में रहती है। तो ऐसी किशोरी श्री राधा जी को लेकर के भगवान जब वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए तो राधा जी को आगे ले गए। तो राधा जी कहती है गर्व हो गया राधा जी को। इसका मतलब इतनी 16 रोज देखती हो हमारे चैनल रोज। इसने आपका डायलॉग भी याद कर रखा है। कोई काम वासना पूरा बोल के बताओ। मैं जीत जाऊंगा। अच्छा गाँव के लिए आपके मन में कोई वासना नहीं रही। तो मित्रों मैं बताना चाहूँगा हमारे गांव पहाड़ में आए हैं और हमारे ही गांव उपराड़ा के रहने वाले हैं पंत परिवार। और आप बहुत गांव में पैदा हुए हैं दोनों, कमल जी और यही की पैदाइश है आपकी। और यहाँ से आपने कितना पढ़ा? अभी कहाँ है फिर? प्रयागराज में। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और आइएगा गाँव पहाड़ में। बहुत देर वृंदावन 11 साल के हैं, 11 साल के हो गए मथुरा में। तो पंच ने इसको रहने के लिए सुंदर बगीचा बनाया था। वहाँ कुछ देर बैठ गए तो कहते हैं कल को यज्ञ कहाँ होने वाला है? तो यज्ञ में गए, यज्ञ कुंड जहाँ है रंगशाला में गए, वहाँ पता चला कि कल को धनुष यज्ञ है। तो भगवान ने जैसे धनुष उठाया तो धनुष की पसंद क्या चलाई, वो धनुष टूट गया। इतनी जोर के हल्ला हुआ धनुष टूटने से हम से अपनी गद्दी से नीचे गिर गया। तो कहते क्या हुआ? तुमसे कहता है मेरा काल आ गया है, क्योंकि मुझे बलराम था ब्रह्मा के द्वारा जो धनुष तोड़ेगा वही भी मुझे मारेगा। अरे मैंने अपने काल को आज अपने घर में बुला लिया है। तुमसे भाग गया अपने घर में, दरवाजे लगा करके रहने लगा। काली छाई देखता है तो वो काला काला मूर्ति वाला आ गया। आँख बंद करे तो अंधेरा दिखे तो काला काला मूर्ति वाला आ गया। पानी लाओ, पानी लाई पत्नी
तो पानी पीवे तो उसमें अपनी छाया देखे, काला काला मुर्गी वाला दिख गया। खाना लाओ, खाने की तैयारी करे, दाल में काला जो है तड़का लगा करके दिया है, तो मुर्गी वाला दाल में खड़ा दिखा। तो ऐसी गति हो गई कंसुकी की, उठते बैठते सोते खाते पीते वो कंसु जो है काला काला मुर्गी वाले को दिखी। तो रात्रि में भगवान जो है प्रातःकाल भगवान के लिए चलो अब नदी की ओर चलते हैं, थोड़ा लघु शंका दीर्घ शंका, तो वही स्नान आदि बंधन किया। सब कहते कन्हैया और तो बढ़िया है, कपड़े नहीं है। तो आगे गए तो एक कंस का धोबी घाट था, वहाँ कंस का धोबी था। भगवान ने मामा कहा, उसको प्रणाम किया, भगवान को गाली देने लगा, एक थप्पड़ मारा, उसका सिर अलग हो गया। जितने कपड़े थे सबने कपड़े पहने, और कपड़े इतने अच्छे हैं और है लंबे बहुत। चलने लगे तो पूरा रास्ता ही साफ होने लगा, क्योंकि वह राक्षसों के कपड़े ये छोटे बच्चे हैं। कन्हैया कपड़े तो बड़े जो है रंग बिरंगे हो, पर क्या करें, रास्ता साफ हो रहा। भगवान के लिए चलो आगे, उसकी भी व्यवस्था हुई। आगे गए तो दर्जियों का काम था। भगवान ने कहा हमारे कपड़े फिटिंग कर दो। दर्जी की आवाज़ लगाई, सारे गाँव वाले आए, अपनी अपनी मशीन लेकर के आए, सबसे फिटिंग के कपड़े बना दिए। सबने कपड़े पहने और नाचने लगे, देखो हमारे इतने कपड़े हो गए। भगवान के लिए बलिदान मांगो। क्या चाहिए तुमको, कितना पैसा चाहिए? महाराज कोई पैसा नहीं चाहिए, और आपके कपड़े फिटिंग कर दो, उससे ज़्यादा और क्या। सब भगवान ने बलिदान दे दिया, जाओ आगे कल युग में जा करके तुम सब्जी खूब फलोगे, खूब फूलोगे। आज इसी का प्रभाव है, 200 रुपया कपड़े हो, 400 कम सिला है, और आधा पकाए तो आज भाई आनंद दर्जी करके तो ये सुना ना कितने में कमाया ना करके बना दे। तो वो करके गए, तो आज साथ में जो भी दर्जी का काम कर भगवान ने वरदान दिया। आगे कहते हैं कन्हैया माला भी होगी, तो माला की व्यवस्था भी हो गई। माला का गाँव था मालियों का, भगवान ने उनको भी वरदान दे दिया, खूब तुम कल में माली खूब फलोगे फूलोगे। और कन्हैया कपड़े भी बढ़िया हो गए, माला भी हो गई, पर चंदन नहीं है माथे में। शास्त्र कहते हैं स्नानम दानम जपम होमम सर्वदा निष्फलो भवे, ललाटे तिलकम मिला। कोई भी धर्म कर्म करो, माथे पर अगर तिलक नहीं है तो सब देर से चला जाता है। मुझे तिलक भी होना चाहिए, भगवान के लिए तिलक भी होगा। चलो आगे चलो। आगे गए तो क्या देखा, 3 जगह से तेरी स्त्री दोनों हाथों में सुंदर जो है पात्र जिसमें चंदन भिजा है, वह जा रही है। भगवान ने कहा ओ सुंदरी तुम कौन हो? सुंदरी कहा तो बड़ी लज्जित हो गई कि मुझे तो आज तक सुंदरी किसने नहीं कहा, क्या मैं सच में सुंदरी हूँ? भगवान कहे तुम्हारे समान तो मैंने कोई सुंदरी नहीं देखी। भाव बढ़ाई तो इतना प्रफुल्लित हो गई। भगवान कहते तुम कौन हो, अपना परिचय तो दो पहले। तो वह शरणजी बात कहो, वो कहने लगी दास में स्नेहम सुंदर कर सुसम्मता त्रिवक्र नामा जनले कर्मणि मगधादिकम भोज कपेरति प्रियम गिरियाम विनाम को नग दर्शन रहती। महाराज मेरा नाम है शरणजी, 3 जगह से तेरी हुई से कोई मुझे कुब्जा कहता है, कोई त्रिवक्रा कहता है। महाराज मेरी ड्यूटी यह है कि मेरे द्वारा घुसा हुआ चंदन भोजपति कंस को अभी तक दिए। इसे महाराज उसने ड्यूटी लगा रही है, रोज कुछ चंदन बना करके लाना, मेरे माथे पर लगा देना। भगवान कहना हमारे माथे पर भी लगा देगी, अरे तो मेरा सौभाग्य है। तो भगवान के माथे पर पीला, बलराम जी के माथे पर लाल चंदन लगा दिया, सबके माथे पर लाल पीला चंदन लगा दिया। भगवान और उनके मित्रों का जब माथा चमकने लगा, भगवान बलराम से कहते जाओ भैया इसने हमको चमका रखा है तो हम इसको भी चमका देते हैं, इसने हमें सुंदर बनाया है तो हम भी इसमें सुंदर बना देते। जानते हो ये कौन है? भगवान जी कहते नहीं मैं नहीं जानता। महाराज ये वही है जिसको आपने कुरूप बनाया था, उस समय आप छोटे थे, आपने कुरूप बनाया। आज मैं बड़ा हूँ तो नहीं, आज मैं छोटा हूँ तो नहीं कुरूप बनाता। भगवान जी कहते कौन है ये? मैंने नहीं पहचाना। तो भगवान कहते हैं सूर पर खाया वरे के
ये कौन है महाराज? त्रेताई की शूर्पणखा। उस समय इसने काम ही गलत किया, हमने इसको कुरु बनाया। आज द्वापर युग में यह कुरु भी आई है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। पहले में गलत कर्म किए थे तो कुरु बनाया, आज भी कुरु की रही है, पर आज इसने अच्छा कर्म कर दिया तो स्वरूप बना दिया। उस समय आप छोटे थे, आपने कुरु बनाया, आज मैं छोटा हूँ, मैं स्वरूप बनाता हूँ, तो तुम मुड़ जाओ। भगवान ने बलराम जी को मोड़ दिया। तो करे न बाने न सनी न मुझहन, बाएं हाथ से इसकी ठोड़ पकड़ी, दाएं हाथ से उसकी कमर पर हाथ रखा, अपने पाँव के अंगूठे से इसका पाँव का अंगूठा दबाया और एक झटका जब दिया तो ऐसी सुंदरी हो गई जो कुछ थे सब घायल हो गए। साक्षात ऐसी सुंदरी हो गई, साक्षात नगरी है श्री देवी। तो इतना सुंदर जब स्वरूप हो गया, हाथ पाँव देखने लगी, नाचने लगी। अरे मैं तो इतनी सुंदरी हूँ महाराज, आपने मुझे सुंदर बना दिया है। भगवान ने दर्पण निकाला दो, हाथ पाँव को देखते सुंदर के हरे मुख भी देखो और अपना मुख देखे इतनी मोहित हो गई, मैं कैसी कुब्जा थी, आज उन्होंने मुझे सुंदर बना दिया है। भगवान कहते तुमने हमें सुंदर बना दिया है, तो जो हमको सजाता है उसे सजा देते, जो हमको दुख देता है कष्ट जो है हम उसको भी दुखी देते हैं। तो जो तुमने आज सजाया है तो हमने तुम्हें सजा दिया। बोलो वरदान मांगो क्या चाहिए? महाराज एक बार मेरे घर आके मेरी कामना पूर्ण कर दो। भगवान कहते जरूर तेरे घर आइए, बीती जाए। कम से कम वहाँ गए, द्वार पर महावत हाथी था, भगवान ने जो है उसे उधरे आप हाथी को मार के अंदर गए। मंदिर के वाले आए, भगवान ने एक मुस्तिका में मार दिया। उस सभा में सब हैं, माता पिता भी हैं, भगवान के मित्र भी हैं, बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा भी हैं और स्त्रियां भी हैं। तो जो भगवान को देखा है, सब अलग अलग रूप में देखा है। तो भगवान जब जैसे ही मल्ल युद्ध वालों को भगवान ने मारा, दौड़ करके कंस के सिंहासन पर गए, कंस के बाल खींच करके लाए और एक मुस्तिका मारी कंस के हृदय पर, कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। और कंस मर्दन भगवान की आज भगवान ने कंस को 11 वर्ष की उम्र में कंस को मार दिया है। कंस के जो राक्षस हैं सब भाग गए। 11 साल के बच्चे ने जब हमारे कंस जैसे महाराज जी को मार दिया तो हमको कहाँ छोड़ेगा। कंस की जो 2 पत्नियां हैं अस्थि प्राप्ति, दोनों रोते रोते भगवान के अपने पिता जरासंध के मांगे। भगवान ने मथुरा में जो कंस ने गड़बड़ी की थी, व्यवस्था सुसज्जित की, वसुदेव देवकी को बंधन से विमुक्त किया, अपने नाना जी कृष्ण को बंधन से विमुक्त करके मथुरा मंडल का राजा बनाया। तो 3 दिन में सारी व्यवस्था ठीक बनाई। नंद बाबा कहते भैया यज्ञ तो हुआ नहीं, जो यज्ञ कराने वाला था उसी का यज्ञ हो गया कंस का वंश से। वसुदेव जी कहते हैं तुम जा रहे हो ठीक है, पर इन दोनों बच्चों को यही रखो। 11 साल तक तुमने मेरे पुत्र भगवान को पाला है, तो आज थोड़े दिन बच्चों को यही रखेंगे। नंद बाबा और बालों को लेकर के चले गए। गोपियाँ देखी मेरी 3 हो गए हैं, आज आएंगे आज आएंगे। जब ग्वाल वाले आए, गोपियों ने कहा वो नहीं आया, नहीं वो अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। क्यों? उसको कोई मिली तो नहीं, अरे वहाँ कुब्जा मिल गई है, अभी खुद ही चिड़ गई कि अब तो उसको कुब्जा मिल गई है, हमारी जरूरत क्या है। तो रो भी रही है, भगवान को द्वेष भी कर रही है। तो इस प्रकार जब नंद बाबा चले गए तो वसुदेव जी कहते बच्चों 11 साल तक तुम नहा रहे, तुम्हें क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, क्या आता है? भगवान कहते हमको गाय चलाना आता है, कुछ नहीं आता। क्यों? नंद बाबा ने तुमको विद्यालय नहीं भेजा? महाराज विद्यालय क्या होता है? हमने तो गाय चलाना सीखा, माखन खाना सीखा, हमने तो गाय नंद बाबा को माता शत्रु पिता देवी ये न बालो न बाधिका न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बतो यथा। जो अपने बच्चों को पढ़ाता नहीं है, माता पिता शत्रु के समान है, देवी के समान है। तो चलो तुमको पढ़ाते हैं, पहले गाय गाय चलती रहेगी, पहले पढ़ो, बाल्यकाल में पढ़ोगी, बुढ़ापे तक काम आएगा। कहाँ एडमिशन कराना? उज्जैन में शांतिपनी गुरु का आश्रम नंबर 1 में चल रहा है, तो वही भगवान का एडमिशन करा दिया, प्रवेश करा दिया। 64 दिन भगवान रहे, 64 विद्याएं होती हैं, 64 दिनों में 64 विद्याएं पढ़ करके भगवान जब आने लगे 65वें दिन, गुरु जी बताइए गुरु दक्षिणा क्या है? नहीं महाराज को समझ दो, मैं जान गया हूँ, आज मेरी विद्या सफल हो गई है, जगत का गुरु है, आज उसका गुरु मैं बना हूँ। सारे जगत को जो ज्ञान देता है मैंने उसको ज्ञान दिया, इससे बोले मेरा होगा क्या? इसलिए मैं कुछ नहीं मांगता। नहीं गुरु जी कुछ तो मांगिए। अरे मैं कुछ नहीं मांगता हूँ,
तुम नहीं मानते हो अपनी गुरु माता के पास जाओ, गुरु माता के पास गए, गुरु माता मांगो क्या चाहिए दक्षिणा। गुरु माता कहते आप असाधारण हो इससे असाधारण मांगो, अरे कुछ भी मांगो। मेरा 11 साल का लड़का समुद्र में नहाने गया, डूब के मर गया, सब कहते हैं मर गया मर गया, उसकी शव भी मुझे नहीं दिखा। मुझे एक बार मेरे पुत्र को ला गया, भगवान समुद्र में गए, समुद्र से कहा गुरु पुत्र लाओ, समुद्र के बाद मेरे अंदर एक पंचगंज देखते रहता है, महाराज वही मार देता है सबको, फटता में है। भगवान समुद्र की तलहट कर गए, समुद्र के अंदर छिपे हुए पंचगंज व्यक्ति को मारा, वहाँ गुरु पुत्र नहीं मिला, तो उसी पंचगंज शंकर को ला करके यमराज की पूरी यमपुरी में जाकर के जोर से जो है शंकर हो जाया, यमराज का पूरा यमपुर हो गया, दौड़ा दौड़ा आया। महाराज अंदर को मत आओ, यहीं रहो। भगवान कहते जिसके साथ करने जाता हूँ वो स्वागत स्वागत कहता है, तुम अंदर को नहीं आने दे रहे हो। महाराज आप अंदर आओगे सब पापियों की दृष्टि आप कर जाएगी, तो वो मेरा गलकालय बंद हो जाएगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी। महाराज मैं क्या करूँगा, मुझे यही कर रहे क्यों आए हो, गुरु का पुत्र दो। तो भगवान ने उन्होंने गुरु का पुत्र दिया, भगवान ने माँ को दिया, तो माँ ने अपने पुत्र को आलिंगन किया, भगवान के उसको जाने लगे, मुक्त हो चुका। तो गुरु माता को ज्ञान दिया, गुरु पुत्र चला गया, भगवान मथुरा में आए। जरासंध को पता चला कि इसने मेरी दोनों पुत्रियों को विधवा बना दिया है, मैं इस कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। युद्ध करने आया, 17 बार युद्ध किया, भगवान ने 17 बार जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार में जरासंध ब्राह्मणों को बैठा करके आया, बड़े दे करके लो जब करो, मैंने सुना है तुम्हारे मंत्रों पर बड़ी शक्ति होती है, अगर जीत करके आ गया तो ब्राह्मणों को सदा पूजूंगा, दान दूंगा, तुम्हारे मंत्रों की जो है इज्जत करूंगा। हार करके आऊंगा तो ब्राह्मणों को भी तुम्हारे मंत्रों को भी नष्ट कर दूंगा। ब्राह्मण जब करने लगे, हे कन्हैया हमारी रक्षा करना। तो 18वीं बार गया, भगवान ने सेना को तो मार दिया, और जरासंध के साथ युद्ध होने लगा, भगवान को याद आ गई है ब्राह्मण अगर हरा दिया तो ब्राह्मणों को नष्ट कर देगा। मैं तो हम भक्त पराधीन, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, मंत्रों के अधीन हूँ, क्योंकि मंत्र अगर नहीं होने चाहिए लुप्त, क्योंकि संसार में मंत्र लुप्त हो जाएंगे तो सारे देवता मंत्रों के अधीन होते हैं। इसलिए जहाँ पर कर्मकांड होता है वहाँ पर मंत्रों का लोप नहीं करना चाहिए। विनाश देवता, सारा जगत देवताओं के अधीन है, देवताओं मंत्र के अधीन है। जैसा मंत्र करोगे मंत्र में बहुत शक्ति होती है, मंत्री युक्ति प्रभाषण धातु से मंत्र शब्द बनता है, माने मंत्रों का ऐसा युक्त प्रभाव होता है कि उन मंत्रों के द्वारा देवता भी जीते चले आते हैं। तो दुर्गा को हरा दिया, तो मंत्रों को ही नष्ट कर दिया, भगवान वहां से भाग गए, रण छोड़ के भागे, तो भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़ राय। कोई भगवान कहने लगे, भगवान बड़े बड़े धौलगिरी के पर्वत में वहां चले गए, काग यमन को लगा दिया जरासंध ने। भगवान एक गुफा पर चले गए और उस गुफा में मुचकुंद सोया था, तो भगवान ने अपना दुपट्टा मुचकुंद को उड़ा दिया, अंदर जाके छिप गए। काग यमन सोचने लगा वहां से भाग के आया है और यहाँ सो गया है, तो जैसे लात मारी मुचकुंद उठा, मुचकुंद की दृष्टि पड़ते ही अब काग यमन जल करके भस्म हो गया, क्योंकि काग यमन ने देवताओं और दानवों की लड़ाई में देवताओं का साथ दिया था, थक गया था, तो देवताओं से वरदान मांगा मैं सोना चाहता हूँ, जो मुझे उठावे वो मेरी दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो जाए। तो सो रहा था, काग यमन का नाश हो गया, भगवान मुचकुंद को लेकर के आए, जरासंध का मथुरा मंडल में राज्य हो गया। भगवान विचार करने लगे मेरे पिताजी लोगों को कष्ट देगा, तो विश्वकर्मा से कहा रात्रि में एक सुंदर नगरी बनाओ, जो है नदी समुद्र के बीच में। तो समुद्र के बीच में रात में ही विश्वकर्मा ने नगरी बनाई। योग माया के प्रभाव से भगवान ने सारे द्वारिका वृंदावन वासियों को, जो मथुरा वासी है, योग माया के प्रभाव से सोए थे और उस नगरी के अंदर पहुंचा दिया। और सोए थे अपने घर में, उठे नए महल में, सब देखने लगे हम कहाँ आए, तो इतना बड़ा महल है और उसका दरवाजा कहीं नहीं है। सब पूछते हैं इसका द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ, इसलिए धाम का नाम पड़ गया द्वारका धाम। बोलिए द्वारका धाम की जय। द्वारका धाम पर आए, मथुरा पर मंडल पर जरासंध का राज्य हो गया। भगवान मथुरा द्वारिका में रहने लगे। उन्हीं दिनों विदर्भ देश की एक राजा है भीष्म, 4 पुत्र हैं, इनके 5 पुत्र, सबसे बड़ा रुक्मी जो बड़ा पाखंडी है, शिशुपाल का मित्र है, और एक पुत्री है जिनका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी के जब विवाह की बात आई, रुक्मणी भगवान की चर्चाओं को सुन करके भगवान से प्रेम करने लगी है, लेकिन शिशुपाल के साथ इनका भैया इनका विवाह कराना चाहता है। नहीं तेरा विवाह होगा तो शिशुपाल के ही साथ होगा, मैं किसी के साथ नहीं होगा। तो रुक्मणी जी
जब निश्चित हो गया कि 3 दिन बाद विवाह है तो रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा। उस पत्र में क्या लिखा कि आप भवन के सुंदर हो, आपको मेरे समान कितने मिल जाएंगे पर मुझे आपके समान नहीं मिलेंगे। इसलिए महाराज मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मेरे घर वाले, मेरा भैया केदी का राजा शिशुपाल से मेरा विवाह करना चाहता है, पर मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करूँगी। मैं मर जाऊंगी, उससे विवाह नहीं करूंगी। आप आना, हमारे कुल की रीति है, जिस दिन शादी होती है वहाँ कात्यायनी मंदिर है, हम उस कात्यायनी मंदिर में जाकर के भगवती कात्यायनी का पूजन करती है, वहीं से मेरा हवन करना। एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र मिल गया, भगवान को उनके मंदिर पर कात्यायनी मंदिर में आई, भगवती की पूजा की। भगवती ने वरदान दे दिया, जाओ बाहर तुम्हारा जो जिसके लिए अभीष्ट वरदान मांगने आई वो खड़ा है। बाहर आई तो भगवान खड़े हैं। यहाँ भगवान रुक्मणी का हरण करके ले गए। जब रुक्मणी को पता चला भगवान से युद्ध करने आया तो भगवान ने रुक्मणी को कुरूप बना दिया। बलराम जी आए और कहा उसकी बहन से शादी करो और भाई को मारो, छोड़ो इसको। तो रुक्मणी को छोड़ दिया। रुक्मणी ने संकल्प ले लिया, जब तक अपनी बहन का बदला नहीं लूंगा तब तक मैं अपने पिता के राज्य में नहीं जाऊंगा। तो वहीं एक पुंडीनपुर बना करके उसी जंगल में रहने लगा। और शिशुपाल बारात लेकर के आया तो बड़ा खुशी आ रहा है, पर पता चला रुक्मणी का हरण हो गया। तो उसी पाल के ऊपर बैठ करके रोते रोते जो है अपने घर को वापस चला गया। तो द्वारिका में आए, द्वारिका में विवाह की तैयारियां होने लगी। बड़े बड़े उत्सव जो है टेंट लगने लगे, बड़े बड़े भंडारा होने लगे। विवाह का पहला दिन आया, मेहंदी का दिन आया। तो सब रुक्मणी के वहाँ मेहंदी रख करके आई, कपड़े रखी आई, सजिया, और तैयार करने कोई नहीं गया। रुक्मणी जी सोचती अब आएंगी। शाम का 8 बज गया, 9 बज गया, 10 बज गया। जब कोई नहीं आई रुक्मणी जी को तैयार करने, तो रुक्मणी बाहर को देखा खिड़की से, तो क्या देखा, ये गोपियां जो है बड़े बड़े हाथों में, पूरे हाथ में, पाँव में मेहंदी लगा रखी है। और जिसकी शादी है उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। देखो ब्याह मौका लेने लिया, जिसकी शादी है उसको कोई तैयारी नहीं कर रहा है, जिसकी शादी नहीं है वो तो तैयारी हो रही है। तो सोचने लगी है ऐसे नहीं होगा, मुझे ही जाना पड़ेगा। और मेहंदी पकड़ के गई और सबको कहते अरे सखिया इधर आओ, मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे मेहंदी लगा दो। तो गई और सभी सखियों के साथ जाकर के कह रही हैं, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, 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 सतगुरु ने मेरी पीर सगाई, 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 तो बुला के हाथ लगा तो करा दो, तो बुला के हाथ लगा तो करा दो, वो श्याम सुंदर को हम जोड़ी को सब हम ऐसी कहनी को सब हम गई झूठे, ऐसी कहनी को सब हम लगाऊंगी, दुनिया के माता
कृष्ण भगवान की सच्चिदानंद भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की भागवत की वो कथा विश्राम हो जाएगी कल को, और परसों को विशाल भंडारा है। प्रातः 8 बजे से पूजा होगी, 10 बजे से पुनः 11 बजे से 1 घंटा महात्मा की कथा करेंगे। 10 बजे से 11 जिस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान कृष्ण को पाकर सदा सुखी रही और सदा सौभाग्यवती हुई, उसी प्रकार आप भी सदा सौभाग्यवती रहे, कोई बात के घर में आनंद रहे, सभी प्रकार की कामनाओं को भगवान पूर्ण करे। आपकी जो भी बाधाएं हैं सब भगवान सभी बाधा को मिटाए, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करें। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देकर आरती होगी, सभी लोग आरती ग्रहण करें। उसके बाद प्रसादी है तो सभी प्रसादी लक्ष्मी नारायण भगवान की तिलक लगा दे दक्षिणा देवी। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतः श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, अमर ग्रंथ मंत्र
अर्थहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं श्रेष्ठर यद्बुद्धिकं मया देव परिपूर्णं तदस्मे आवाहनं न जानामि तवागमनं पूजां च जानामि क्षमतां परमेश्वर आप एक चम्मच जल पकड़ के नीचे छोड़ के आंखों में लगा देंगे। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार दाय के शास्त्रांग यंत्रामते प्रियत्ने नमयागमन कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृतस्वभावात् करोमि यद्यत्परं सकलं परस्मै नारायणायेति सर्वपयामि। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, आदिशक्ति भगवती मैया की जय, नाटकालिका मैया की जय, अपने अपने इष्ट देव भगवान की जय, माता पितृ गुरु चरण कमलों की जय, भक्त के भगवान की जय, आज के आनंद की जय, नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हमें मिल जाएगा प्रसाद। उसके बाद सभी भोजन प्रसाद की बनी है, सभी प्रसादी ग्रहण करके जावे और यजमान मंडप पर आ रहे हैं। आप लोग अशिका में सर्वे अपूरी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। ओम मंगलार्था सुबलासन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा सन्ततो निकायान्तु मित्राणामुदयस्तु मनोकामनादेवस्तु कार्यस्तु धर्मस्तु बोल शान्ति गरुवा बहुत है। चलेगी भोजन व्यवस्था। और ये सब भागवत प्रसादी का आनंद ले रहे हैं यहाँ पे बैठ के खाने।
यहाँ भी भोजन कार्यक्रम चल रहे हैं अब कथा श्रवण के बाद। गुरु तुम्हें कहो हाय ये तो हमारा भांज मुन्ना गुरु से हमारा भांज हाँ एक जन्म खांज और बालगाड़ पालगाड़ हमारा पांच और भंजल खादे घड़ी जान से तो ना आए तो समझ में ना आए ये सने हाँ मुन्ना से हमारे भांज हाँ और ये एक जन्म खांज हाँ एक जन्म खांज है हाँ बालगाड़ पालगाड़ हमारे पांच खादे मुन्ना घड़ी जान से जाओ गजब कर गया यार, लग रहा मान गया मैं आपको।